विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके साथ जियोलॉजी के बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तथा थर्ड ईयर तीनों कक्षाओं से संबंधित तथा पीजी जियोलॉजी के विद्यार्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक फॉर्म्स ऑफ प्लूटॉन्स के बारे में चर्चा करूंगा। फॉर्म्स ऑफ प्लूटॉन्स की चर्चा प्रारंभ करते हुए मैं आपको बताऊं कि यह इग्नस जो पेट्रोलॉजी है उसमें जब हम इग्नस रॉक्स की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इग्नस रॉक्स की बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ इग्नस रॉक्स के साथ जो मैग्मा और लावा की स्थितियाँ होती है, किस प्रकार से वो जिस अवस्था में रॉक्स के साथ कॉन्कॉर्डेंट या डिस्कॉर्डेंट अवस्था में विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं बनाते हैं, उससे संबंधित जानकारियाँ इस व्याख्यान में फॉर्म्स ऑफ प्लूटॉन्स के रूप में आपको प्रदान की जाएगी। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करें तो इससे संबंध में ए बॉडी ऑफ हॉट मैग्मा इज लेस डेंस देन द रॉक सराउंडिंग इट, so it has a tendency to move very slowly up toward the surface। तो जो मैग्मा का फ्लो है उसके बारे में ये वक्तव्य, it does so in a few different ways including filling and widening existing cracks। जो मैग्मा है वो फ्लो करता है, तो ये इसकी विस्कोसिटी क्या है, उसका केमिकल कैरेक्टर्स क्या है, किस एरिया में जहाँ वो बह रहा है उसके आसपास की होस्ट रॉक्स क्या हैं, वो सब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, इंक्लूडिंग फिलिंग एंड वाइडनिंग एग्जिस्टिंग क्रैक्स। पहले से ही जो मौजूद क्रैक्स हैं उनको ये और अधिक चौड़ा करता है या उनको बढ़ता है मैग्मा। मेल्टिंग द सराउंडिंग रॉक कॉल्ड कंट्री रॉक। भी जैसे मैंने कहा, आसपास की जो चट्टानें हैं जिन्हें हम कंट्री रॉक कहते हैं, मैग्मा अत्यधिक तप्त होने पर उस कंट्री रॉक को पिघला भी देता है। पुशिंग द रॉक असाइड वेयर इट इज़ समवॉट प्लास्टिक एंड ब्रेकिंग द रॉक, और चट्टान को तोड़ भी देता है। सम अपवर्ड मूविंग मैग्मा रीचेस द सरफेस। ये मैग्मा जब ऊपर की ओर मूवमेंट करता हुआ सतह पर आ जाता है, रिजल्टिंग इन वोल्केनिक इरप्शंस, तो ये ज्वालामुखी के रूप में प्रतिरक्षित होता है। यहाँ ये जो मैग्मा जब विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह पर बहने लगता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, और यहाँ वो लावा में तब्दील हो जाता है। Some upward moving magma reaches the surface resulting in volcanic eruptions, but most cools within the crust। The resulting body of rock is known as प्लूटॉन। अर्थात जब ये मैग्मा अपवर्ड मूवमेंट के दौरान सतह पर नहीं पहुंचता और कंट्री रॉक के अंदर ही ठंडा होकर विभिन्न अवस्थाओं में जम जाता है और विभिन्न संरचनाएं बनाता है, तो उन संरचनाओं को हम प्लूटॉन बोलते हैं। Plutons can have various different shapes and relationship to the surrounding country rocks। तो ये जो प्लूटॉन जो मैग्मा के ठंडे होने से कंट्री रॉक के भीतर ही सरफेस के नीचे नीचे बनते हैं,
वो डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं और कंट्री रॉक्स के साथ विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में मिलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट। फॉर्म्स ऑफ प्लूटॉन्स की जब हम चर्चा करते हैं तो कॉमनली ऑब्जर्व्ड फॉर्म्स ऑफ प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक्स ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड आर, जो संरचनाएं बनती हैं प्लूटॉन्स के रूप में विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में, उनके नाम हैं डाइक्स, सिल्स, लेकोलिथ्स, बेसलमिथ्स, फेकोलिथ्स, लोपोलिथ्स, वोल्केनिक नेक्स, बेथोलिथ्स एंड कोनोलिथ्स। Based on the attitude of the associated country rocks, the forms are called either as concordant or discordant. अब ये concordant और discordant के बारे में जो हमने आपको बताया, there are two types of intrusive bodies. Discordant, a discordant igneous rocks body cut across the pre-existing rock beds. जो host rock है, country rock हैं, उसके beds को पैरेलल नहीं होकर उसको कट अक्रॉस करते हुए जो संरचनाएं बनती हैं उनको हम डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में ए डाइक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्कॉर्डेंट रॉक बॉडीज़। इसके विपरीत जो दूसरे होते हैं कॉन्कॉर्डेंट, ए कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस रॉक्स बॉडी रन्स पैरेलल टू द प्री एग्जिस्टिंग बेड रॉक। यहाँ वो जो कंट्री रॉक हैं, होस्ट रॉक हैं, उसके बेड्स के पैरेलल अगर इनका मैग्मा का जमाव होता है तो उसे हम कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़ बोलते हैं। लेकोलिथ्स एंड सिल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस रॉक बॉडीज़। यहाँ इस चित्र में आप देखिए, यहाँ ये बेथोलिथ बताया गया है और कंट्री रॉक के साथ कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट दोनों प्रकार के संरचनाएं बताई गई है। जैसे कि ये सिल है, तो ये सिल तो समानांतर है, इसलिए इनको कॉन्कॉर्डेंट बोलते हैं। और डाइक्स जो हैं, ये देखिए आप, कट अक्रॉस करते हुए हैं, तो इसलिए इनको अपन डिस्कॉर्डेंट बोलते हैं। इसी के पर इसके अलावा यहाँ देखिए आप, लेकोलिथ, यहाँ ये बेथोलिथ, और ये ऊपर कैसा इनका रिफ्लेक्शन होता है सरफेस के ऊपर, जब ये वोल्केनो के रूप में आ जाता है तो यहाँ ये ऊपर जो ट्रोपोग्राफी बताई गई है इसमें समझाया गया है। लेकिन जो प्लूटॉन्स होते हैं वो प्लूटॉन्स सरफेस के नीचे नीचे की संरचनाएं हैं। मैग्मा यहाँ ठंडा हो जाता है कंट्री रॉक में दो प्रकार से, अगर वो कंट्री रॉक के समानांतर जमा हो रहा है तो कॉन्कॉर्डेंट, और उसको कट अक्रॉस करते हुए हो रहा है तो डिस्कॉर्डेंट। अब हम डाइक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ हैं। डाइक्स एंड सिल्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस बॉडीज़। डाइक्स आर discordant in nature, cut across the bedding of the rocks in which they intrude, vertical to steeply inclined and sheet-like body, extensive in lateral dimension, thickness vary widely from an inch up to 100 of feet, 1 इंच से लेकर कई 100 ऑफ फीट तक इनकी थिकनेस होती है। इंजेक्टेड थ्रू फ्रैक्चर्स, जॉइंट्स एंड वीक प्लेन्स। तो ये डाइक्स के बारे में जानकारी। अगली स्लाइड में हम क्वार्ट्ज डॉलराइट डाइक्स ऑफ मिडलैंड वैली ऑफ स्कॉटलैंड आर अबाउट 50 to 60 किलोमीटर लॉन्ग एंड अप टू 30 मीटर थिक। इतनी बड़ी ये डाइक हैं। फ्यू प्लेसेस सम डाइक्स आर वेरी शॉर्ट अप टू फ्यू मीटर्स एंड एज थिन एज फ्यू सेंटीमीटर्स। तो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक इनकी डायमेंशन हो सकती है। नीचे के चित्र में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये डाइक्स जो हैं वो पैरेलल नहीं होकर कट अक्रॉस हैं, इसलिए ये डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ हैं। यहाँ एक इस फील्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैफिक डाइक्स जो है दर्शाई गई है। एक और एग्जांपल, लैम्प्रोफिरिक रॉक्स ब्रॉडली रिप्रेजेंटेड बाय किम्बरलाइट्स। लैम्प्रोफायर डाइक्स आर लोकेटेड क्लोज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कडप्पा बेसिन इन द ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटन ऑफ इंडिया। तो ये किस प्रकार से कडप्पा बेसिन में लैम्प्रोफेरिक रॉक बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय कैम्बरलाइट्स,
और लैम्प्रोफाइड डाइक्स किस प्रकार से मिलती है उसका उदाहरण यहाँ हमने आपको बताया। यहाँ इस स्लाइड में एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ ये डाइक्स, यहाँ ये सिल्स और ये लेकोलिथ, ये बड़ा मास एरिया जो एक्सटेंसिव का होता है उसे हम बैथोलिथ बोलते हैं। तो ये इसमें दर्शाया गया है, यानी कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट बोथ बॉडीज इन द सेम पिक्चर। हियर वी कैन सी बोथ ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिल्स, जो कि कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज होती है। सिल्स आर रिलेटिवली थिन टेबुलर शीट लाइक बॉडी दैट पेनिट्रेट पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स। Literally it may extends for hundreds of kilometers and up to 10 kilometers in width. इतनी विशाल भी हो सकती है। Lateral extent mainly depends on hydrostatic force, temperature, degree of fluidity और viscosity, weight of overlying sediment column। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर इसका एक्सटेंशन निर्भर करता है। Since basic magma are more fluid than acidic magma, mostly sills are made up of gabbros and dolerites। तो ये सिल्स के बारे में मोटी मोटी जानकारी। सिल्स आर रिलेटिवली थिन टेबुलर शीट लाइक बॉडी दैट पेनिट्रेट्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स। ये हमने आपको अभी पहली वाली स्लाइड में भी बताया। यहाँ आगे के इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिल जो है इनके हॉरिजॉन्टल जो स्ट्राटा है उसके पैरेलल मैग्मा के जमाव से बनती है। तो स्प्रेड्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स ऑफ द रॉक्स, हेंस कॉन्कॉर्डेंट इन नेचर। इस प्रकार से सिल्स को हम कॉन्कॉर्डेंट नेचर की प्लूटॉन्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ सिल्स में सिंगल सिल, मल्टीपल सिल, कंपोजिट सिल या डिफरेंशिएटेड सिल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्स होती हैं। सिंगल सिल्स में क्या है, ए सिंपल सिल इज द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल इंट्रूजन। जब एक प्रकार का केवल सिंगल इंट्रूजन केवल एक फॉर्म में कॉन्कॉर्डेंट अवस्था में मिलता है तो उसे हम सिंपल सिल कहते हैं। ए मल्टीपल सिल इज फॉर्म बाई 2 और मोर इंट्रूजन्स। जब 2 या 2 से अधिक इंट्रूजन से अगर कॉन्कॉर्डेंट अवस्था में प्लूटॉन्स पाया जाता है तो उसे हम मल्टीपल सिल कहते हैं। कंपोजिट सिल इज कंपोज ऑफ मोर देन वन रॉक टाइप पोजिशन बिटवीन ओल्डर लेयर्स ऑफ रॉक्स ड्यूरिंग मोर देन वन इंट्रूसिव एपिसोड्स। यानी यहाँ रॉक टाइप्स भी 2 प्रकार की हो गई और उनमें जो इंट्रूजन के एपिसोड्स हैं वो भी मोर देन 1 होते हैं। तो ये कंपोजिट सिल हो गया। डिफरेंशिएटेड सिल में एक्सेप्शनली लार्ज सीट लाइन इंजेक्शन ऑफ मैग्मा, segregation of minerals formed at various stages of crystallization into separate layers or zones. Now we will discuss about next structure, next forms, that is called laccoliths. It is a concordant body, यानी कि इसमें भी जो मैग्मा का विन्यास है वो प्री एग्जिस्टिंग बेड्स के समानांतर होता है। It is a concordant body with flat bottom and convex upward. It is dome shaped। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नीचे तो जो बॉटम है वो तो फ्लैट है और जो ऊपर का कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है तो ये डॉम शेप बन जाता है। ये लेकोलिथ का यहाँ से मैग्मा चढ़ा, कॉन्कॉर्डेंट अवस्था में यहाँ जमा हो गया और ये डॉम शेप है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। When viscous magma is injected rapidly along the bedding, as it cannot spread, it pushes up the overlying layers and keep on piling up. It causes folding of overlying rock layers। अर्थात जब विस्कस मैग्मा जो कि ऊपर कंट्री रॉक में इंजेक्टेड होता है तो ये बहुत जल्दी तेज़ी से आगे नहीं बहता है और ऊपर ओवरलाइंग जो चट्टानें हैं उसको पुश ऑन करता है ऊपर की तरफ, तो उसमें फोल्डिंग डेवलप हो जाता है और समानांतर उसका जमा होने से जो डोम शेप संरचना बनती है जिसका बॉटम फ्लैट होता है उसे हम लैकोलिथ बोलते हैं। लैकोलिथ्स आर कॉन्कॉर्डेंट मशरूम शेप्ड बॉडीज विथ ए फ्लैट फ्लोर एंड डोम्ड रूफ। ए लैकोलिथ इज सफिशिएंटली विस्कस एंड सिलिसिक
to limit magma flow along the horizontal plane and shallow enough to physically lift the roof rocks. It causes folding of the overlying rock layers. Examples में Gothic Mountains is a place where the flat floor of the laccolith is exposed. The sleeping Ute Mountain of Utah both are example of laccoliths. यहाँ अगले स्लाइड में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है किस प्रकार से लैकोलिथ का फॉर्मेशन होता है। ये एक और स्कीमेटिक डायग्राम जिसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये डाइक दिखाई गई है, किस प्रकार से डाइक बनती है। यहाँ ये पैरेलल अरेंजमेंट से सिल बनती है और ये यहाँ स्टॉक या फिर डाइक्स, और जब ये वोल्केनिक एक्टिविटी के रूप में सतह से ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है उसमें आप देख सकते हैं ये वोल्केनो, और यहाँ ये कोल्ड टेफ्रा इसको बोलते हैं, और ये एक्टिव लावा फ्लो इसके मार्फत बाहर निकलता है। और यहाँ इसमें आपको ये लैकोलिथ समझाया गया है किस प्रकार से लैकोलिथ बनता है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम से कॉन्कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट बॉडीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट basal myths. It is a cylindrically shaped body. It is developed when highly viscous magma is injected. Because the lateral spreading along the bedding is less, it acquires to move upwards and form cylindrical shape and causes breaking of overlying rocks. यहाँ इसमें डायग्राम के साथ नीचे दिखाया गया है किस प्रकार से basal myth बनता है। Now we will discuss about batholiths. Batholiths are the largest kind of plutons, irregular in shape and occupies large area. They are side sloping away from each other, which makes them larger and large downwards, extending to greater depth. Their occurrence is commonly associated with the mountain building process. These are either granites or granodiorites in compositions. अगर हम माउंट आबू में ऊपर की तरफ जाएंगे, आबू रोड से माउंट आबू की तरफ, तो माउंट आबू में इस प्रकार से बैथोलिथ्स का एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। यहाँ इस डायग्राम में बैथोलिथ किस प्रकार से लंबे चौड़े इलाके में विन्यस्त होते हैं वो दिखाया गया है। यहाँ पे भी ये स्कीमेटिक डायग्राम द्वारा बैथोलिथ जो कि टेंस ऑफ किलोमीटर तक उसकी विड्थ होती है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से माउंटेन फॉर्म में किस प्रकार से बनता है। अदर टर्म इज स्टॉक्स. Stalks are smaller irregular bodies with 10 km in maximum dimension and are associated with batholiths. तो छोटे एरिया में जब उनका विन्यास होता है, जैसा कि ऊपर इस चित्र में दिखाया गया है ये यहाँ पर, तो उनको स्टॉक्स बोलते हैं, जो कि बैथोलिथ के कंपैरिजन में थोड़ा उनका एक्सटेंशन सीमित होता है। यहाँ इस डायग्राम में फील्ड फोटोग्राफ में बिग रॉक सदर्न कैलिफोर्निया में एक बड़ा विशाल बैथोलिथ किस प्रकार से दृष्टिगत होता है वो देखा जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस टू मोर टर्म्स, दोज आर फेकोलिथ्स एंड लोफोलिथ. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फेकोलिथ्स. These are concordant bodies that occurs along the crest and troughs of the folded sedimentary strata. यहाँ इसमें चित्र में आप यहाँ इस पार्ट में देख सकते हैं कि जो फोल्डेड रीजन है वहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ रीजन, उसमें जब ये मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, और चूँकि ये बेडिंग प्लेन के पैरेलल है इसलिए कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज़ हैं, और क्रस्ट और ट्रफ भाग में इस प्रकार का जमाव जब होता है तो उसे हम फेकोलिथ बोलते हैं। वहीं दूसरी जो टर्म है वो है लोफोलिथ. These are basin or saucer shaped concordant bodies with top nearly flat and convex bottom. जो पहले हमने स्लाइड में
लोकोलिथ पढ़ा था उसका उल्टा है। लोकोलिथ में हमने पढ़ा कि उसका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है और ऊपर की तरफ वो कॉन्वेक्स होता है। यहाँ लोकोलिथ में उसका उल्टा है। इनका these are basin और saucer shaped concordant bodies with top nearly flat and convex bottom। तो ये उसका लेकोलिथ्स का उल्टा है। They are very huge body with diameter up to 150 miles, approximately 240 kilometers। तो wide extensive areas में इस प्रकार से जब concordant bodies बनती है जिनका कि टॉप जो है वो फ्लैट होता है और बॉटम जो है कॉन्वेक्स होता है, कॉन्कॉर्डेंट अवस्था में होता है। तो यहाँ इस चित्र में आप इसको देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड लोफोलिथ। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल अगेन डिस्कस अबाउट फैकोलिथ्स। फैकोलिथ्स जैसा कि मैंने पहले कहा कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज होती है। ए फैकोलिथ इज ए प्लूटन ऑफ इग्नेस रॉक्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। इट मीन्स दे आर कॉन्कॉर्डेंट बॉडीज और फोलिएशन ऑफ फोल्डेड कंट्री रॉक। These are concordant bodies that occur along the crust and troughs of the folded sedimentary strata। यहाँ नीचे दो डायग्राम के मार्फत से ये समझाया गया है। क्रस्ट और ट्रफ पार्ट में ये जो मैग्मा का कूलिंग से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम फैकोलिथ बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लोफोलिथ। These are basin or saucer shaped concordant bodies with top nearly flat and convex bottom। They are very huge body with diameter up to 240 km, as I mentioned earlier। Lopholids typically consist of large layered intrusions that range in age from Archean to Eocene। Lopholids are usually mafic and they are characteristically much larger than लेकोलिथ्स। जो लेकोलिथ्स हैं उनसे भी ज़्यादा इनका एक्सटेंशन होता है और उसका उल्टा होता है। लेकोलिथ्स में जैसे मैंने कहा तो फ्लैट बॉटम होता है, इनका टॉप वो फ्लैट होता है। Example include the Sudbury Igneous Complex of Ontario, the Bushveld Igneous Complex of South Africa। यहाँ नीचे इस स्लाइड में किस प्रकार से लोकोलिथ का निर्माण होता है वो समझाया गया है। Now the next important forms is conoliths। This term is applied to all other intrusive igneous bodies with irregular shape, that is the body within no specific shape। तो कोई पर्टिकुलर एक इसका स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो इस प्रकार की इरेगुलर शेप वाली जो बॉडी होती है, जो प्लूटॉन्स हैं, उनको हम कोनोलिथ्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वॉल्केनिक नेक और वॉल्केनिक प्लग्स। इट इज़ ए सिलेंड्रिकल कंडुइट दैट फीड मैग्मा अपवर्ड टू ए वॉल्केनिक वेंट, और इट इज़ ए कंडुइट ऑफ द एंशियंट वॉल्केनो, vary in diameter from a few hundreds of meters to a kilometer or more। These are filled up with crystalline rocks, shape circular, elliptical और irregular। यहाँ नीचे चित्र में डाइक्स और वॉल्केनिक नेक दोनों को प्रदर्शित करने वाला एक फील्ड फोटोग्राफ समझाया गया है, दिखाया गया है, जिससे हम इनको आसानी से समझ सकें। ये विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्लूटॉन्स इस व्याख्यान में मैंने आपको समझाए। इस व्याख्यान को बनाने में जो सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है उनको साझा किया गया, वो हो सकता है कॉपीराइट में हो, लेकिन चूँकि ये एकेडमिक इंटरेस्ट में विद्यार्थियों के लाभार्थ इनका उपयोग किया गया है, तो उनको हम ड्यूली एक्नॉलेज करते हैं। जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स गूगल सर्च इंजन से लेकर इस व्याख्यान में साझा किए गए आपको समझाने के लिए, उनको भी हम यहाँ एक्नॉलेज करते हैं। और जो स्लाइड शेयर थी जिससे इस व्याख्यान को बनाने में मदद ली गई, उसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। विद्यार्थियों, फॉर्म्स ऑफ प्लूटॉन्स के बारे में इस व्याख्यान में जो भी जानकारी दी गई, इस व्याख्यान को जो कि राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के
यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, उसे आप बार बार देखें, समझें, सुनें, पढ़ें। और इसी व्याख्यान की PDF आपके क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में जो अलग अलग क्लास वाइज बनाए हुए हैं उसमें भी साझा की जाएगी। और इस व्याख्यान से संबंधित एक असाइनमेंट में आपको इस व्याख्यान से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे, उनको भी आप हल करें। PDF और इस वीडियो का बार बार आप अवलोकन करें, स्टडी करें, इससे नोट्स बनाएं। और कोविड-19 के इस पैंडेमिक के दौर में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें बहुत सतर्क रहते हुए घर पर अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखना है। UG के एग्ज़ाम 3rd ईयर के हो गए हैं, अब PG के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। हम भी परीक्षा के इस दौर में जब जब समय मिलेगा आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, विभिन्न वीडियो व्याख्यान से या PDF के माध्यम से नोट्स उपलब्ध कराते रहेंगे। जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, मास्क को हर समय धारण किए हुए रखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, मास्क लगाना भी है ज़रूरी। और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें, सतर्क रहें। जहाँ तक आवश्यक नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलें, घर पर रहकर ही पढ़ाई करें। वैक्सीन नहीं आने तक अपनी और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका अक्सर पालन करें, खुद भी सतर्क रहें और अपने परिवारजनों और पड़ोसियों को भी इसके बारे में जागरूक रहने का आह्वान करें। घर रहते हुए अपनी पढ़ाई का अनवरत जो स्टडी मटेरियल हम आपको उपलब्ध कराते हैं उसका उपयोग करते हुए अपने कैरियर में पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। इस व्याख्यान में जो भी प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी दी गई है उसके इतर अगर आपको कुछ समस्या हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ग्रुप में या मुझे पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पर पूछकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। सतर्क रहें, कोविड से अपनी रक्षा करें और घर अपने बैठकर अध्ययन को यथावत जारी रखें।